द फैमिली मैन के फैंस का इंतजार तो बस लंबा ही होता जा रहा है और आज हमारे पास जो सामग्री है वो इसी बेचैनी को थोड़ा और बढ़ाएगी और शायद थोड़ी राहत भी दे। मतलब आधिकारिक तौर पर सीजन 3 की घोषणा भले न हुई हो, लेकिन ये सूत्र हमें अंदर की कई कहानियों और अटकलों की तरफ ले जाते हैं। सही कहा। पहले 2 सीजन्स ने जो कमाल किया है, उसके बाद तो हर कोई जानना चाहता है कि श्रीकांत तिवारी की दुनिया में आगे क्या पक रहा है। बिल्कुल। तो आज इस चर्चा का मकसद है जो भी संकेत, अफवाहें और विश्लेषण है, उनके आधार पर सीजन 3 की एक संभावित तस्वीर बुनना। चलिए देखते हैं ये सूत्र क्या कहते हैं। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात जो इन स्रोतों से उभर कर आ रही है वो है श्रीकांत तिवारी का टास्क से निकलकर रॉ में जाना। मेरा मतलब है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में। हाँ, सीजन 2 के अंत में इशारा तो था ही। हाँ बिल्कुल, और ये लगभग तय माना जा रहा है। इसका मतलब है कहानी का कैनवस बड़ा होगा, शायद अंतर्राष्ट्रीय मिशन, ज्यादा जटिल जासूसी के दांवपेच। हाँ, और ये बदलाव सिर्फ मिशन के स्तर पर नहीं होगा शायद। सामग्री ये भी इशारा करती है कि रॉ में जाने से श्रीकांत के किरदार का जो मूल द्वंद्व है, हाँ, एक जासूस और एक आम मध्यवर्गीय पारिवारिक आदमी होने के बीच का संघर्ष वो और गहराएगा। क्या वो अपनी फैमिली मैन वाली पहचान बनाए रख पाएगा? ये बड़ा सवाल है। निश्चित रूप से। और सूत्रों के मुताबिक ये जो व्यक्तिगत कश्मकश है ना, ये कहानी का अहम हिस्सा बनी रहेगी। सुचित्रा के साथ उसके रिश्ते का भविष्य, बच्चों की चिंताएं, ये सब श्रीकांत के नए हाई प्रोफाइल रोल के साथ कैसे तालमेल बिठाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। शो की आत्मा तो इसी संतुलन में बसती है। सही कहा। और जहां नायक है वहां खलनायक भी होंगे। हाँ। तो इस मोर्चे पर सूत्र क्या संकेत दे रहे हैं? वो सीजन 2 का विलन बच्चन, उसका अंत तो काफी क्या कहते हैं अनिश्चित सा छोड़ा गया था। हाँ। क्या उसकी वापसी की संभावना है या फिर कोई बिल्कुल नया खतरा? ये जी दोनों ही संभावनाएं हैं। बच्चन की कहानी अधूरी जरूर लगी थी, तो मेकर्स उसे वापस ला सकते हैं, क्यों नहीं। लेकिन शो जिस तरह असल दुनिया के तनावों को कहानी में पिरोता है, उसे देखते हुए विश्लेषण ये भी कहता है कि सीजन 3 शायद साइबर वॉरफेयर, अच्छा, हाँ, या शायद चीन पाकिस्तान के बढ़ते डिजिटल तनाव, या फिर नॉर्थ ईस्ट में फिर से सिर उठाते उग्रवाद जैसे मुद्दों पर फोकस कर सकता है। सूत्रों एक बड़े संगठित खतरे की ओर इशारा कर रहे हैं। हो सकता है कोई अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट या कोई विरोधी देश। अच्छा, मतलब खतरा सिर्फ जमीनी नहीं, डिजिटल भी हो सकता है। ये तो वाकई दिलचस्प है। और सुनने में आया है कि कास्टिंग को लेकर भी कुछ फुसफुसाहट है, जैसे सीजन 2 में समांता की एंट्री ने कमाल किया था। हाँ, इस सामग्री में बॉलीवुड के कुछ बड़े नामों के जुड़ने की अफवाहों का जिक्र जरूर है, जो शायद अहम किरदारों में नजर आए। कौन होंगे ये तो वक्त बताएगा। साथ ही रॉ में श्रीकांत को नई टीम मिलेगी, जाहिर है नए सहयोगी एजेंट, और शायद जैसा कि जासूसी कहानियों में अक्सर होता है, एजेंसी के अंदर ही कोई भेदिया भी हो सकता है। अरे वाह, हाँ, ये कहानी में एक और परत जोड़ देगा। ये तो कहानी को और उलझा देगा। और फैंस क्या चाहते हैं? जाहिर है उनकी उम्मीदें भी तो आसमान छू रही होंगी। स्रोत इस बारे में क्या बताते हैं? सामग्री के अनुसार फैंस वो सीजन 2 जैसा ही हाई ऑक्टेन एक्शन चाहते हैं। वो श्रीकांत की नैतिक दुविधाओं को और गहराई से देखना चाहते हैं। मतलब जब दांव बड़े होंगे तो उसके फैसले और मुश्किल होंगे। हाँ, ये तो है। और साथ ही सामंता की राजी जैसा एक दमदार यादगार महिला विरोधी की भी उम्मीद की जा रही है। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास भी है। जैसा कि कुछ सूत्र बताते हैं, कुछ फैंस श्रीकांत को पूरी तरह एक्शन मोड में देखना चाहते हैं, भले ही वो पारिवारिक पहलू थोड़ा कम हो जाए। जबकि कई लोगों के लिए शो का असली मजा इसी संतुलन में है। ये मेकर्स के लिए एक चुनौती हो गई है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। अगर सब ठीक रहा तो ये सीजन हमें देखने को कब मिलेगा? हाँ, ये $1 मिलियन सवाल है। कब तक इंतजार? सूत्रों के अनुमान के मुताबिक अगर अमेजन प्राइम वीडियो इसे जल्दी हरी झंडी देता है तो शूटिंग शायद 2024 के अंत या 2025 की शुरुआत तक शुरू हो सकती है। ओके। पोस्ट प्रोडक्शन और रिलीज पैटर्न को देखते हुए सीजन 3 शायद 2025 के आखिर या 2026 की शुरुआत में स्ट्रीम हो सकता है। प्राइम आमतौर पर सीजन्स के बीच 1.5 से 2 साल का गैप तो रखता ही है। तो मतलब इंतजार अभी थोड़ा और लंबा है। वैसे क्या स्पिन ऑफ की भी कोई बात चल रही थी? जेके तलपड़े का किरदार तो बहुत लोकप्रिय है। हाँ, जेके या रॉ के दूसरे एजेंट्स पे केंद्रित स्पिन ऑफ की चर्चाओं का जिक्र स्रोतों में है, लेकिन फिलहाल ये सिर्फ शुरुआती बातें लगती हैं, कुछ भी ठोस नहीं है।
अभी सारा ध्यान सीजन 3 पर ही है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों के आधार पर लग तो यही रहा है कि द फैमिली मैन सीजन 3 बड़े दांव, गहरे व्यक्तिगत संघर्ष और नए वैश्विक खतरों के साथ लौटेगा। श्रीकांत का रॉ में जाना ये खेल को पूरी तरह बदल सकता है। और यहीं पर सोचने वाली बात है जो इन तमाम संकेतों से उभरती है। शो की जो पहचान बनी है, मतलब जासूसी की दुनिया का रोमांच और श्रीकांत के आम आदमी वाले संघर्ष का मिश्रण। हाँ, क्या रॉ की बड़ी ज्यादा संभ्रांत दुनिया में जाने से वो पहचान वो थोड़ी धुंधली पड़ जाएगी? कहानी इस अनोखे संतुलन को कैसे बनाए रखेगी, यही देखना सबसे दिलचस्प होगा। वाकई ये एक बहुत अहम सवाल है और शायद सीजन 3 की सबसे बड़ी रचनात्मक चुनौती भी। देखते हैं मेकर्स इस कसौटी पर कैसे खरे उतरते हैं। फिलहाल तो उंगलियां क्रॉस करके इंतजार करते हैं।